मंत्री जी शायद और राजा स्वयंवर में आ रहे हैं, जरा देखो कौन कौन आ रहे हैं। जी महाराज, अभी देखता हूँ। रत्नपुर के राजा बता रहे हैं। महाराज, ये तो कोई ब्लैक थार में आया है। हाँ, सीता स्वयंवर की घोषणा बहुत दूर दूर तक हुई है, शायद दूर से ही आ रहे हैं। मुझे तो लगता है आज ही दिवाली पर निकलवाई है। मंत्री जी उनको आदर से लेकर आओ। जी महाराज। आइए महाराज, ये विशाल मंच आप ही के लिए लगा है। जय हो, जय हो। हेलो भाई, मैं जो लेट हुआ यार आज स्वयंवर के लिए मुझे थोड़ा खेद है, मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मैं टाइम से चला था, मेरी फॉर्च्यूनर जो कुंडल के बागों पलट गई, मैं मुश्किल से निकल गया। और भाई अशोक कुमार जी से कहे तुम के डाल में पड़े। और एक और बात है, जिन्हें देख देख कर भले भले चिराग बुझ जा, यहाँ की तो लाइट की क्या औकात है। सुनो, ये इट इज दैट दैट स्वयंवर आई नो साइंस प्रोड्यूस। महाराज हमारे लिए बताओ क्या आदेश है। राजी जी, स्वयंवर में आपका स्वागत है, परिचय देकर आसन ग्रहण कीजिए। महाराज हम राजा राम के पुत्र अशोक कुमार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरी बात सुन महाराज, मेरे बाप का नाम जयद्रथ सिंह, केला दो केवा मारा इन्होंने। सुन, जो आपके राजा बैठे ना ये मन मारते देखो मनोज कुमार जी, इनको तो फर्ज मेरा ही बैठा। अगर ना इनको ना आप जाकर देखो पीछा 4 गाड़ी खड़ी टाटा 407 सबको भर ले जाऊंगा आज ही। राजन जी महाराज, स्वयंवर सभा में आपका स्वागत है। बहुत अच्छे महाराज, बहुत धन्यवाद आपको। यदि परिचय पूरा हो गया हो तो आप आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ये तो भी तोड़ रहा क्या? मंत्री जी, अब तमाम राजा उपस्थित हो चुके हैं। अब हमारी प्रतिज्ञा देश देश के राजाओं को सुना दी जाए और सीता पर की घोषणा की जाए। उठाया था निविनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, 10 शीश से है बाहु तक ने दिल भरना जिसे सब बेशक वह प्यार रचाएगा। या जानू तो
भाई साहब नमस्कार। आज कैसे आना हुआ? मित्र कैसे बन रहे हो? जैसे यह आने का किसी को कारण ही मालूम नहीं। जनक राज का चुनौती भरा निमंत्रण और सीता की सुंदरता यहाँ तक खींच लाई है। करूं खंडन धनुष शिव का, परु सीता कुंवारी है। सोए सुझ जाऊं लंका को, यही इच्छा हमारी है। कहो मित्र, ठीक है ना मेरा विचार? मित्र लंकेश, तुम जैसे अहंकारी का विचार और ठीक मेरी तो समझ में नहीं आता। यह दोनों बातों असंभव है। जिसे तू धनुष कहता है वह कौन दृढ़ है शंकर का, चार अजर जानते हैं। यह गौरव है हर हर का। मित्र दशानन, जिसे तुम तोड़ने की बात करते हो उसे उठाना भी असंभव है। मैं नहीं चाहता था बाणासुर कि तुम इतने कायर हो। बसा करते हैं भवानीपति, जिस कैलाश पर्वत पर उठाया खेल में मैंने एक दिन उसको हथेली पर। विदित जगत को पराक्रम दशानन की बुझाओगा। वरु सीता कुंवारी को ये रावण देखते सबके। वाह वाह मित्र वाह। घमंडी हो तो ऐसा हो। यह तो तुम्हें याद होगा कि यह धनुष भाई है जिसे तुम छोड़ गए थे। पिता पद पूजने में एक दिन परलोक पहुंचा था। भूमि के बाहर से तककर उस दिन शेष यही कहता था, है कोई जग में ऐसा जो धरा दे धरातल को। फिर मैंने अपने बाहुतल से तोला था महितल को। तोला होगा किसी दिन तूने। मैं तुम तुम्हारा भागने वाला नहीं। मैं जनक दुलारी को जल पूर्वक ले जाऊंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। एक कदम आगे ना बढ़ा। कभी ऐसा ना हो कि रणभूमि में बदल जाए। ओ कर बेगन, चाहता नहीं मैं सृष्टि का मालिक हूँ। मेरा ही नाम रावण है। मैं पृथ्वी का मालिक हूँ। नादानी छोड़ दे नादान, क्यों से अगरता है। मैं वो बला हूँ जबरा जिससे करता है। यह कोई रणभूमि नहीं, यह घर है सोमर का। दिखाना खेल सोमर का, दिखाना लाल लाल आंखें ना मुझे हो भंग सोमर का। छेड़ा अगर शेर का तूने तो किस्सा बात कर दूंगा। मेरे पर लोग जाने का मैं रास्ता साफ कर दूंगा। मैं चल दूं जिस तरफ, बस वही है रास्ता मेरा। वहां की हर वस्तु पर रहता है दबदबा मेरा। त्रिलोकी में जो भी है वह भी चाहते हैं आसरा मेरा। हटे आगे से पर्वत भी अगर हो इशारा मेरा। जरा सी बात पर बुद्धिमान अकड़ते हो। पावर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हो। ओ शरीफ, तू क्या चाहता है? मैं वह रावण हूँ जिसकी शक्ति का त्रिलोक ज्यादा है। यही कि जनक नंदिनी पाना चाहते हो तो प्रण पूरा करो। और तुम किस लिए आए यहाँ बानासुर? मैं सोमवार की शोभा देखने आया था। धनुष है गुरु। गया, अभिमानी गया। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है।
हे रावण, तेरी लंका में आग लग गई और तेरी बहन को राक्षस लिए जा रहे हैं। मेरी लंका में आग लग गई और मेरी बहन को राक्षस ले जा रहे हैं। पहले मुझे अपनी छठ पूरी होने दो। आकाशवाणी सुनकर जाता हूं मैं इस लंका से, लेकिन याद रख सीधे, एक दिन पहुंचाऊंगा तुझे लंका में। हाँ, लेके जाएगा एक दिन लंका में, लेके जाएगा। यह धनु तो एक बाएं हाथ का खेल है, जानकी के साथ मेरे नाम का मेल है। देखिए धनुष को सुरमा बनाता हूँ, अभी काम कोई मुश्किल नहीं मेरे लिए। ये बात वही हो। पंचाल राजा के लिए यह धनुष मामूली सी बात है, करे मेहनत करनी पड़ा। लिखा के सीता का विधाता ने मेरे साथ है। अगर थोड़ी सी मेहनत करना तो और चलो साथियों मिलकर उठाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मंत्री? हाय विधाता, ये क्या हो गया? महाराज आप इतने व्याकुल न होइए, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। चिंता चिंता कैसे न करूं? हर दिन फटा जाता है। जिस धनुष को सीता ने बचपन में एक हाथ से उठा दिया था, आज उसको उठाना तो दूर, कोई हिला भी न सका। अब बोलो मंत्री, बोलो, अब मैं क्या करूं मंत्री? क्या तुम इन्हें वीर कहते हो? लज्जा करो, लज्जा करो। छाती उभार कर चलने वाले कायो, लज्जा करो। हे दीपगीत के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है? हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, और ऐसी हसीन नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता तुम्हारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। पिताजी, बेटी तू पक्षी की तरह हर दुख सह ले, सूरज की तरह तू ढलती जा। धर्म की लाज बचाने को आग में जलती जा। हाँ वही हुआ जो सोचा था दाता ने। बेटी तू इतना समझ ले कि तेरा विवाह लिखा ही नहीं। बात पर इन वीरों का अपमान बुलाकर राज्यसभा में छत्री कुल का मान किया। आमंत्रित नरेशों का क्या तुमने इम्तिहान किया? यह वीरता का नाटक देखकर भी तुम्हें शंका रह गई है राजकुमार? तुमने अभी यह देख लिया कि भारत भूमि पर कोई भी वीर नहीं है, फिर वही सब दोहराए जा रहे हैं जनक नरेश। गुरुदेव भ्राता दीजिए आज्ञा।
अब सुना जाता नहीं, छत्र के सामने यूं कहे, क्या दिल जला जाता नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, इनको सुनने का ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम के होते हुए अनुचित वाणी क्या डाली है, वह सबको से रहता पृथ्वी वीरों से खाली है। भावी ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरुदेव के चरणों की ताप तुम्हारा है। प्राण त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाँव में, क्या दुनिया की क्या है विशाल, राम ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े सवार उसे तुम पर मैं फोड़ डालूं, जब गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ता डालूं, थल को जल जल को थल कर दूं, लाहू तोड़कर तारों को सुरमे की तरह पीस दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना घिसा पिटा, यह धनुष पुराना घिसा पिटा, तीन किसा किस गिनती में है, साधु लोग को बुलाकर इतना तो बल एक उंगली में है। लक्ष्मण तुम शांत रहो लक्ष्मण। शांत कहा भैया जी, जनक नरेश के शब्दों ने हृदय में आग सुनकर रखी है, आप ही कब तक सुनते रहेंगे। सुनो क्या हो रहा है। नहीं गुरुदेव, एक बार शांत के बदले हाँ कह दीजिए, और फिर देखिए कि छत्र रक्त में खून है या निर्बलता। जनक देख ले कि कभी वीरता है जहान में, प्राणी भी क्या शेष है इस पूरी कमान में। तुम्हारे हौसले को देखकर हम प्रसन्न हुए राजकुमार। केवल हौसले ही सही, गर्व भी यही है। मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे, तो मैं श्री राम को धूली चरण पाकर तोड़ू या धनुष बाण तिनके के समान। यदि हार जाऊं तो छोड़ दूं या बांधे धनुष और बाण। वीरता के ताज लक्ष्मण बेटा साहब, हे लक्ष्मण उठो सब्र करो, हे लक्ष्मण उठो बैठो सब्र करो, बस अभी समय आया है, देखो थोड़ी देर में विघ्न क्या खेल जाता है। हे राम उठो, धनुष में जनक का संताप तोड़ दो। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ ऋषिराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण होए सब काज। तुम्हारे साथ है। धन्य हो राजकुमार, धन्य हो, धन्य हो राजकुमार, धन्य हो। होंगे और कहीं किस्मत आजमा होंगे हैं। अब तो सीजन शुरू हो गया और नजीब बता रहे थे अगले महीने तक साहे हैं, इनका तैयारी रखम कर को किराम गाड़ी वैसे गाड़ी लाना लान में ऐसा करते हैं। गन्ने की पर्ची है तो आगे रखी उन्हें रखा था जोर केले वाला तोल का पैसे दे देंगे। क्या कैसी घटना